तो देखो यार, आज जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं वो एक मूवी जैसी नहीं है। जैसे बचपन में हम नानी की भूत की स्टोरीज नहीं सुनते थे, वैसे ही कुछ है ये बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी है जिसका कॉन्सेप्ट काफी यूनिक था। पर जिस टाइम पर ये मूवी रिलीज हुई थी उस टाइम उतना ये मूवी चली नहीं क्योंकि लोगों को ये समझ में ही नहीं आई। बट आज के टाइम में इसने अपनी एक कल्ट फॉलोइंग बना रखी है एंड बाय गॉड तुम्हें बहुत मजा आने वाला है ये कहानियां सुनने में। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक फ्रेंड्स का ग्रुप जो कि कॉलेज में थे और वो 7 लोग थे। और जो एक लड़का था विकास, वो काफ़ी सीधा बंदा था, इसलिए वो सारे लोग उसकी काफ़ी टांग वगैरह भी खींचते थे और परेशान करते थे। तभी उनकी गाड़ी का जो टायर था वो पंचर हो जाता है और वो रोड भी एकदम सुनसान थी और इसीलिए अब वो वहीं फंस चुके थे। तभी उनकी दोस्त श्रुति को उस जंगल की तरफ एक रोशनी दिखाई देती है एंड अब वो सब के सब उधर जाने लगते हैं, ये सोचकर मे भी उधर कोई होगा जो उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन जो विकास था वो गाड़ी में ही बैठा रहता है। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ एक लालटेन थी जिसमें से वो रोशनी आ रही थी और वो एक खंडर सा घर था जिसमें दीवारें खड़ी हुई थी। अब वो सब सोचते हैं जिसकी भी ये लालटेन होगी वो वापस तो यहाँ आएगा ही, इसलिए वो वहीं बैठ जाते हैं उसके इंतज़ार करते हुए। अब अपना टाइम पास करने के लिए वो एक दूसरे को डरावनी कहानियाँ सुनाने लगते हैं। अब श्रुति सुनाती है पहली कहानी। अब इस स्टोरी में एक कपल था, करण और अंजलि, जो कि गाड़ी में कहीं जा रहे थे और बार बार अपनी कार की हेडलाइट बंद चालू कर रहा था। वो कहती है क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं नहीं, शायद ये भूत कर रहा है। एंड उसके भूत बोलते ही उसकी गाड़ी एकदम से खराब हो जाती है और वो काफ़ी सुनसान इलाका था, इसलिए करण फिर बाहर जाता है गाड़ी को ठीक करने के लिए। और जो अंजलि थी वो गाड़ी में ही बैठी हुई थी। तभी काफ़ी देर हो जाती है। उसके बाद वो गाड़ी से उतर कर देखती है तो करण वहाँ से गायब हो चुका था। अब उधर गन्ने के खेतों में उसे ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ वही टॉर्च दिखती है जो करण के पास थी और वो खून से सनी हुई थी। फिर आगे एक दलदल था जिसमें उसे एक हाथ दिखता है एंड उस हाथ में घड़ी देखकर वो समझ जाती है कि एक करण ही है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन उसे बचा नहीं पाती और उसकी पूरी की पूरी बॉडी उस दलदल में धंस जाती है। तभी पीछे से करण वहाँ आ जाता है। वो कहता है मैं तो गाड़ी के लिए पानी लेने गया था। अब अंजलि काफी डर गई थी। वो करण से कहती है जल्दी यहाँ से चलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब वो गाड़ी में पानी डालकर वहाँ से जाने लगते हैं और उसके बाद अंजलि को शांत कराने के लिए करण उसे गले लगाता है। लेकिन तभी वो एकदम से एक अलग सा ही लुक देता है एंड हम देखते हैं कि मिरर में वो नहीं दिख रहा था। इसका मतलब जो वो दलदल में धंसा हुआ था वो एक्चुअली में करण ही था और ये तो कोई भूत है। एंड ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि करण शुरू में अंजलि को डराना चाह रहा था एंड बाद में वो डरी भी, लेकिन उसे डराने के चक्कर में भूत ने करण की ही जान ले ली। अभी कहानी काफी डरावनी थी और ये सुनकर जो उनकी दोस्त नेहा थी उसे डर लगने लगता है। अब श्रुति उन्हें और डराने के लिए एक झूठ बोलती है कि पता है कि मैं अपने बंदे के साथ एक गराज में गई थी गाड़ी सही कराने के लिए, तो वहाँ उस बूढ़े ने हमें ये कहानी सुनाई थी। फिर जब हम आगे वाले पेट्रोल पंप पर गए तो वहाँ के बंदे ने हमें बताया कि वो गराज तो 3 साल पहले ही बंद पड़ गया है और वो बूढ़ा जो वहाँ काम करता था वो तो 2 साल पहले ही मर चुका है। अब ये देखो, ये स्टोरी उसने उन्हें डराने के लिए ही बताई थी, बट इस कहानी पर फोकस करना क्योंकि इसका जो सीक्वल है उसमें ये कहानी यूज़ होगी। अब नेहा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है एंड वो चली जाती है दोबारा कार की तरफ। अब अगली कहानी जो थी वो उनका दोस्त रोमी सुनाता है। तो इस कहानी में एक आदमी होता है जिसका नाम था अनिल एंड ही इज़ अ फैशन फोटोग्राफर एंड वो गाड़ी से घर जा रहा था। लेकिन सुबह से ड्राइव करते हुए वो काफ़ी थक चुका था, इसलिए वो शाम को रास्ते में एक होटल में रुक जाता है और उस होटल का नाम था गुड हेल्थ होटल। उधर काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जिन पर धूल लगी हुई थी। इसे साफ पता चल रहा था कि वो गाड़ियाँ काफ़ी टाइम से वहाँ खड़ी हुई थी। अब जब वो उधर चेक इन करता है तो उस होटल में कोई नहीं था, बस उसका ओनर था। अब अनिल को तलब मचती है स्मोकिंग की, लेकिन वो वहाँ देखता है नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ था। फिर वो अंदर जाता है तो वहाँ कई सारे नो स्मोकिंग के बोर्ड लगे हुए थे और ओनर उसे साफ मना कर देता है कि तुम इस पूरे होटल में कहीं भी सिगरेट नहीं पी सकते। अब उस ओनर के जाने के बाद अनिल रूम में ही सिगरेट जलाने लगता है, लेकिन तभी वो वहाँ आ जाता है और उसके हाथ में सिगरेट देखकर वो उससे उसकी डब्बी छीन लेता है। अब उसका ये बर्ताव अनिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था
ओनर कहता है टेंशन मत लो, जब आप कल चेकआउट करोगे तब मैं आपको दे दूंगा वापस। अब अनिल फ्रेश हो जाता है एंड अब वो सोचता है कि होटल के बाहर जाकर वो सिगरेट पी ले एंड फिर वो निकलता है और ओनर से कहता है उसकी सिगरेट वापस करने के लिए। लेकिन ओनर कहता है अगर आप बाहर जाकर सिगरेट पियोगे तो उससे क्या आपको कैंसर नहीं होगा? पता है इससे कितनी बीमारी होती है, मेरे पापा भी इसी आदत से मारे गए। अनिल कहता है वो तो ठीक है बट आदत को छूटने में भी तो वक्त लगता है। ओनर कहता है तो अभी से क्यों ना आप स्टार्ट करो इसे छोड़ने की। अनिल कहता है अगर मैं मरूंगा भी तो खुद मरूंगा, आपको इससे क्या। और फिर अनिल गुस्से में होटल ही छोड़कर जाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि होटल के गेट पर वो ताला लगाया था। अब ओनर कहता है मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दे सकता जब तक आप सिगरेट ना छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि आप 6 महीने के अंदर अपनी सिगरेट छोड़ दोगे। अनिल समझ गया था कि ये साला साइको है एंड इसीलिए अब वो जबरदस्ती करने की सोचता है। उससे पहले ही ओनर रिवॉल्वर निकाल देता है और कहता है पता है अगर मैं आपको मारूंगा भी तो वो आपकी भलाई के लिए होगा। और फिर वो उसे एक फैक्ट बताता है कि गोली से ज्यादा सिगरेट से लोगों की मौत होती है। मैंने कम से कम 70% लोगों को सुधारा है, अनिल कहता है, और बाकी के 30%। फिर वो उसे बेसमेंट में ले जाकर दिखाता है कि उसने उन 30% लोगों को वह मार कर डाल रखा था और उन्हीं की गाड़ियां थी जो बाहर धूल खा रही थी। यानी कि यहाँ जो भी आया या तो वो सुधर कर जाएगा या मार जाएगा। अब ओनर के हिसाब से वो तो एक समाज सेवा कर रहा था लोगों की सिगरेट छुड़वाकर। ओनर कहता है मुझे बिलीव है कि आप 6 महीने के बाद सिगरेट छोड़ दोगे और इस बढ़िया चीज में आप भी मेरा साथ दोगे। अब 6 महीने बाद हमें दिखाया जाता है जो अनिल था वो एकदम क्लीन हो चुका था। उसने सिगरेट वगैरह सब छोड़ दिया था एंड वो भी वहाँ उस होटल के रिसेप्शन पर बैठकर ओनर की मदद करता था। अब वहाँ एक कस्टमर आता है जो कि सिगरेट पी रहा था। अब अनिल उसे मना करता है प्यार से, लेकिन फिर वो अपनी सिगरेट का धुआं उसके मुंह पर फेंक देता है और इससे अनिल को गुस्सा आ जाता है। वो सीधा उसे गोली मार देता है उसकी भलाई के लिए, क्योंकि वो उसकी इस हरकत से समझ गया था कि ये साल 6 महीने के बाद भी सिगरेट नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए उसने टाइम भी वेस्ट नहीं किया और उसे मार दिया। एंड देन फिर वो ओनर के साथ बैठकर टीवी देखने लगता है। और ये स्टोरी सुनने के बाद सब काफी घबरा जाते हैं। अब तभी उनका दोस्त सुमन कहता है कि उसने किसी को वहां देखा है, लेकिन वो सोचते हैं कि वो उन्हें बस डराने की कोशिश कर रहा है। अब उसके बाद जो उनकी दोस्त थी मेनाज, उसे ठंड लग रही थी इसलिए वो ब्लैंकेट लेने के लिए कार की तरफ चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ एक पेड़ के पीछे नेहा मरी डली थी। एंड देन एक आदमी चाकू के साथ आता है और वो मेनाज को भी दबोच कर मार देता है। अब उनका दोस्त जो अमर था वो उन्हें सुनाता है तीसरी कहानी। वो बताता है कि इस कहानी में एक टीचर था जिसका नाम था दयाशंकर पांडे एंड उसकी क्लास में एक बच्ची थी परमिला जो कि रोज होमवर्क करके नहीं लाती थी और वो रोज उसमें डंडे बजाता था और उसका ये एक रूटीन सा बन गया था। लेकिन फिर एक दिन प्रमिला होमवर्क करके लाती है एंड वो हैरान हो जाता है एंड इसके बाद वो रोज होमवर्क करके ला रही थी और जो उसका टीचर था अब वो और ज्यादा टेंशन में आ रहा था। और टेंशन में आने का ये रीजन नहीं था कि वो उस बच्ची को रोज नहीं मार पाएगा, बल्कि इसे इस बात से टेंशन थी जो प्रमिला थी वो अपने होमवर्क के हर पेज पर होम बनाती है। अब सीधा वो उसके घर जाता है देखने के लिए कि प्रमिला होमवर्क कैसे करती है। लेकिन उसकी माँ को ये काफी अजीब लग रहा था और वो उसे कहती है कि आप स्कूल में सुबह देखना ना, लेकिन वो मानता नहीं और पीछे से उनके घर से वो झांकने लगता है। तभी प्रमिला की माँ उसे देख लेती है और पुलिस को फोन करने लगती है। लेकिन फिर टीचर उसे कहता है रुकिए, और फिर वो अपने बचपन की एक स्टोरी बताता है कि जब वो स्कूल में था तब उसका एक दोस्त था वरुण जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट था और वो रोज़ होमवर्क करके लाता था एंड टीचर उसे काफ़ी शाबाशी भी दे देते। और दूसरी तरफ जो देश पांडे था वो ना पढ़ाई में अच्छा था और ना ही होमवर्क कर पाता था, इसलिए वो उसकी तो धुलाई होती थी। अब इसीलिए वो अपने दोस्त से ही काफ़ी जलने लगता है। अब एक दिन जब वो पतंग उड़ा रहे थे वो जानबूझकर उसे धक्का देकर मार देता एंड सबको ये बता देता है कि वो पतंग लूटते समय गिर गया। अब प्रमिला की माँ कहती है इन बातों से प्रमिला के होमवर्क से क्या मतलब। वो बताती कि वो अपने कॉपी के हर पेज पर ओम बनाती थी। वो बताता है कि मेरा दोस्त वरुण अपने हर कॉपी के पेज पर ओम बनाता था जैसे अभी प्रमिला कर रही है, इसलिए अब उसे ये डर लग रहा था कि कहीं वरुण ही तो वापस नहीं आ गया। अब वो वहाँ से घर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में वरुण की आत्मा दिखती है और वो कहता है अभी तो तू पागल नहीं हुआ, लेकिन अब तो बहुत ही जल्दी पूरा पागल होने वाला है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो टीचर रोड पर होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और ध्यान से देखना तो वो सारे सवालों के गलत जवाब दे रहा था, यानी कि ये सच में पागल हो गया था। अब इनके जब दोनों दोस्त वापस नहीं आए इतनी देर के बाद, फिर अमर जाता है उन्हें देखने के लिए और कार में
उसे विकास बैठा मिलता है। अब जैसे ही वो गेट खोलता है तो वो देखता है कि वो मर चुका है। एंड अब ये बताने के लिए वो बाकियों के पास जाता है लेकिन पहुंच नहीं पाता। तभी हम यहाँ देखते हैं कि रोमी जो था वो चौथी कहानी सुनाने लगा। अब इस कहानी में क्या होता है कि एक औरत थी जिसका नाम था गायत्री, और वो सेब लेने के लिए मार्केट आई थी, लेकिन वहाँ सब के सब सेब 60 रुपए किलो बेच रहे थे। वो देखती है कि एक रेडी वाला था जो सिर्फ 20 रुपए किलो सेब बेच रहा था। अब वो उसके पास जाकर और बार्गेनिंग करती है और 15 रुपए किलो करवा कर 3 किलो सेब ले लेती है। और उसे खरीदने के तुरंत ही बाद वो रेडी वाला फिर वो सेब 10 रुपए किलो बेचने लगता है। और जब वो उसे जाकर पूछती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, अभी तो तुमने 15 में बेचा, तो वो कहता है मेरी मर्जी, मेरे सेब है। अब उसे ये सुनकर काफ़ी अजीब लगता है और उसके बाद वो घर जाने लगती है। तभी उसके घर के पास उसे एक भिखारी दिखता है जिसे वो एक सेब दे जाती है। अब इसके बाद वो घर जाकर वो सेब रख देती है। अब उसे कुछ तो अजीब सी फीलिंग आ रही थी उन सेबों से, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसके बाद वो उन सारे सेबों को उठाकर बाहर कचड़े में फेंक देती है। फिर उसका पति घर आता है और आराम से बैठकर मैच देख रहा था। तभी गायत्री फ्रिज में जाकर देखती है तो वहां वो सेब वापस अपने आप आ गए थे। और जब वो अपने पति के पास जाती है तो वो उनमें से एक सेब खा रहा था। एंड देन फिर वो उस पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन वो कहता है क्या हुआ, सिर्फ एक सेब ही तो है। उसके बाद गायत्री सो जाती है एंड उसका जो पति था वो उसके सोने के बाद एक और सेब खा लेता है। अब सुबह होती है तो गायत्री बाहर जाकर देखती है तो वहाँ भिखारी उस जगह पर नहीं बैठा हुआ था, सिर्फ वहाँ एक सेब रखा था और उस भिखारी का सामान वगैरह भी वहीं रखा हुआ था। इसलिए वो काफ़ी हैरान थी कि अपना सामान वगैरह छोड़कर वो कहाँ चला गया। फिर वो अंदर जाती है तो उसे अपना पति ही नहीं मिल रहा था पूरे घर में। फिर वो बेड पर देखती है तो जहाँ उसका पति सो रहा था वहाँ एक सेब उसे मिलता है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है तो वहाँ भी सिर्फ सेब रखा हुआ था। अब वो वहाँ उस मार्केट में देखती है तो वहाँ हर जगह आदमियों की जगह सेब पड़े हुए थे। और तभी वहाँ वही रेडी वाला आता है एंड गायत्री को वो सेब देकर कहता है ये लीजिए, बिल्कुल मुफ्त है इस बार। तो यह इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई भी चीज़ मुफ्त में है या कम रेट पर मिल रही है तो उसमें घपला तो कुछ होगा ही होगा। अब जो सुमन था वो उन्हें 5वीं कहानी सुनाने लगता है। इस कहानी में एक लड़का होता है जिसका नाम था अमर, जो रात में एक सुनसान रोड पर गाड़ी चला रहा था। तभी रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है जिसके पास ही उसे एक आदमी दिखता है जो उसे लिफ्ट मांगता है और फिर वो उसे लिफ्ट दे देता है। एंड इस आदमी का नाम था जॉन रोड्रिगेज। अब अमर उससे पूछता है कि आप इतनी रात को कब्रिस्तान के पास क्या कर रहे थे। जॉन बताता है कि वो यही कब्रिस्तान में ही रहता है सुबह से शाम। फिर वो अपनी बीवी के बारे में बताता है कि वो कितनी अच्छी थी, ये वो वगैरह, और हम काफ़ी खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन फिर 10 दिन पहले ही डेथ हो गई। अमर कहता है वो सॉरी, बुरा लगा आपकी बीवी के बारे में सुनकर। जॉन कहता है पागल हो गया, मैंने कब बोला मेरी बीवी, डेथ उसकी नहीं मेरी हुई। अमर हंसने लगता है कि प्लीज़ आप मजाक मत करिए, लेकिन उसके बाद भी जॉन ऐसी ही बातें करे जा रहा था कि वो भूत है ये वो वगैरह। अमर काफ़ी इससे परेशान होने लगता है। उसके बाद जॉन उसे हाथ मिलाता है और अमर के हाथों में खून लग जाता है। जॉन कहता है अरे वो मेरे गोली लगी थी ना मरते टाइम, शायद उसी का खून आ गया होगा। और अब अमर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। उसके बाद अब वो उसे गाड़ी से खुद उतारने लगता है, लेकिन तभी जॉन उसे बताता है कि वो बकरा बन गया है। वो बताता है कि मैं MTV चैनल से हूँ और हमने आपके साथ प्रैंक किया है। एंड देन फिर वो उसे अपना हिडन कैमरा भी दिखाता है। वो बताता है कि मेरी टीम भी अभी पीछे पीछे ही आ रही है गाड़ी में, वैसा मानना पड़ेगा आप बिल्कुल नहीं डरे। अमर कहता है मैं इसीलिए नहीं डरा क्योंकि एक्चुअली मैं जानता था कि आप भूत नहीं हो। जॉन कहता है अच्छा आपको कैसे पता। और फिर अमर कहता है क्योंकि मैं भूत हूँ। और अब जॉन को ये मजाक लग रहा था। एंड तभी अमर अपना चश्मा हटाता है और उसकी आंखें देखकर जॉन की ऐसी तैसी हो जाती है। एंड देन वो उसके सामने एकदम से गायब हो जाता है। और बस इसी चीज़ को देखकर जॉन को वहाँ डर के मारे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो रोमी था वो भी दूसरों को देखने के लिए कि बाकी के कहाँ चले गए वो कार की तरफ जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ जिस बंदे ने लालटेन लगाई थी वो वहाँ आता है। अब उसे भी इन्हीं की कहानियों में इंटरेस्ट आ रहा था और इसीलिए अब छठी कहानी सुनाता है सुमन। ये कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम है पूरब। लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा था। उसे घर में भी ताने पड़ते थे और जिस लड़की अभिलाषा को वो चाहता था वो भी उसे घास नहीं डालती थी। अब वो अपनी इस कचरा लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर उस
करने के लिए भी जाता है, लेकिन वो पहाड़ पर जाता है लेकिन वहाँ से कूद नहीं पाता। एंड देन उसके बाद उसे वहाँ पर एक भगवान की मूर्ति दिखती है और फिर वह उनके सामने जाकर अपना दुख गान गाने लगता है कि मुझे ऐसी बेकार लाइफ क्यों दी, कम से कम मुझे कोई खूबी तो दी होती। अब यहीं से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। अब जब पूरब कॉलेज जाता है तो वहाँ उसकी लड़ाई एक बंदे से हो जाती है जो कि अभिलाषा का बंदा था। अब वो उसे मारता उससे पहले ही डर के मारे पूरब कहता है स्टॉप, एंड वो एक्चुअली में स्टॉप हो जाता है। एंड जब वो उसे मूव बोलता है तो वो मूव करने लगता है और अब वो अपनी पावर धीमे धीमे समझने लगता है और कई बार उनका इस्तेमाल भी करता है। उसके बाद वो जाता है सीधा अभिलाषा के पास और सीधा जाके उसे आई लव यू बोल देता है। अब अभिलाषा जब वहां से जाने लगती है तब वो उसे स्टॉप बोलकर रोक लेता है। अब वो उसके साथ कुछ करता नहीं है बल्कि उसे फिर वो अपनी पावर दिखाता है और बाहर सब के सब लोगों को रोक देता है। एंड देन उसके सामने वो उन्हें मूव करवाता है। एंड अभिलाषा जो थी एक्चुअली में वो इसकी पावर्स देखकर डर गई थी और उसे लग रहा था कि कहीं ये उसे भी कुछ ना कर दे, इसलिए फिर वो उसके प्रपोजल को हाँ कर देती है। अब वो घर जाकर अपने बाप को भी स्टॉप करके मजे लेता है। अब वो अपने रूम में जाकर सोच रहा था कि वो क्या क्या इस पावर से कर सकता है। अब वो जो भी चाहे वो हासिल कर सकता है एंड कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। अब वो स्टॉप मूव बार बार बोल रहा था और गलती से वो अपने आप को आईने में देखकर स्टॉप बोल देता है एंड वो खुद ही स्टॉप हो जाता है। एंड अब इससे हमें सीख मिलती है विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ज्यादा बकचोदी करोगे तो खुद के साथ भी बकचोदी हो जाएगी। अब इस कहानी के खत्म होने के बाद जब सुमन और श्रुति जा रहे थे तभी जो वो बंदा था वो उन्हें रोकता है और कहता है तुमने मुझे कहानी सुनाई तो अब मेरी भी कहानी सुन के जाओ ना। और हाँ, मेरी कहानी का एक रूल है कि डरना मना है, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। अब वो अपनी कहानी बताता है कि 7 दोस्त एक रोड ट्रिप पर जा रहे थे तभी रास्ते में उनका गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। उसके बाद वो जंगल में देखते हैं एक जगह रोशनी को और फिर वहाँ आकर वो बैठकर एक दूसरे को कहानी सुनाने लगते हैं। उसके बाद एक एक करके उनके सारे दोस्त जाने लगते हैं वहाँ से, लेकिन वो इस बात से बेखौफ थे कि कोई बाहर उन सारे लोगों को एक एक करके मार रहा था। सो एक्चुअली मैं ये उन्हीं की कहानी बता रहा था और ये वही बंदा है जिसने एक एक करके उनके दोस्तों को मार दिया। अब हमें पता चलता है कि ये साला एक्चुअली में एक साइको है जिसे दुनिया से डर खत्म करना है और इसीलिए ये डरने वालों को ही खत्म कर देता है। अब ये सुनने के बाद सुमन डर जाता है एंड इसीलिए फिर वो किलर सुमन को मार देता है। अब ये देखकर श्रुति डर के मारे वहां से भाग जाती है एंड अब वो बंदा उसे मारने के लिए आता है एंड उसे चाकू से पूरी तरह घायल कर देता है। लेकिन उसके बाद श्रुति भी जैसे तैसे एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस आदमी को मार देती है। अब अगले दिन जब सुबह होती है और श्रुति की आंखें खुलती हैं तो वो वहाँ देखती है कि वहाँ उसकी दोस्तों की बॉडीज को पुलिस वाले उठा के ले जा रहे थे और जो किलर था वो साला उधर ही पुलिस वालों की गाड़ी पर ही बैठा हुआ था। अब वो पुलिस वालों को बताती है कि यही है किलर, इसे पकड़ो, लेकिन वो लोग उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। एंड तभी वो किलर उसे नीचे इशारा करता है एंड देन श्रुति देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ नीचे उसकी बॉडी पड़ी हुई थी, यानी कि एक्चुअली में वो इस वक्त आत्मा बन चुकी है। अब वो किलर आकर श्रुति से कहता है अब हम दोनों ही मर चुके हैं तो अब डर कैसा। एंड देन उसके बाद उसके सारे दोस्तों की आत्मा भी उनके पास आकर बैठ जाती है एंड यही ये मूवी खत्म होती है। सो कैसी लगी ये मूवी? वैसे इसका सीक्वल भी है, डरना जरूरी है और वो तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो अगर तुम्हें वो मूवी भी देखनी है तो कमेंट करके बता देना। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ सब्सक्राइब करके जल्दी 10K करो। और अगर तुम्हें ऐसी कोई माइंडफक वाली मूवी देखनी है तो इस पर क्लिक करो, कसम से मजा आ जाएगा। चलो फिर मिलते हैं।